विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी विराम का अर्थ है ठहरना। तो बोलते समय भावों की स्पष्टता के लिए कहीं शब्दों वाक्यांशों के बाद में कुछ ठहरना पड़ता है। इस प्रकार के ठहराव को विराम कहते हैं। यह तो हुआ विराम का अर्थ यानी ठहरना। इससे आगे आता है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में यानी लिखते समय विराम या ठहराव को दर्शाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों में सबसे पहला विराम चिन्ह है अलप विराम। अलप विराम का ये चिन्ह। उसके बाद में अर्ध विराम, फिर पूर्ण विराम चिन्ह, फिर 4 नंबर पे प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, 6 पे उद्धरण चिन्ह, 7 पे विवरण चिन्ह, उसके बाद में योजक चिन्ह, हंस पद चिन्ह और लाघव चिन्ह। सबसे पहले देखते हैं अलप विराम। अलप विराम जहां पर वाक्य लिखते समय कुछ ठहरना पड़ता है या रुकना पड़ता है, अलप विराम चिन्ह का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम लिखते हैं, लिखते समय कुछ ठहरना पड़ता है। जैसे जो आया है वह जाएगा, थोड़ी देर के लिए हम ठहर रहे हैं, वहां यह विराम अलप विराम चिन्ह लगाया जाता है। अलप विराम चिन्ह, यह चिन्ह। उसके बाद में है दूसरा है अर्ध विराम चिन्ह। और अर्ध विराम चिन्ह में इस चिन्ह का प्रयोग वहां किया जाता है जहां अलप विराम की अपेक्षा कुछ अधिक ठहराव होता है। यानी अलप विराम से हम थोड़ा ज्यादा ठहरते हैं, वहां अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। यह अर्ध विराम चिन्ह। जैसे आशीष खेलता तो सही पर, ये जो चिन्ह है आशीष खेलता तो सही पर चोट लग गई, यह है अर्ध विराम चिन्ह है। यानी अलप विराम की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा ठहरते हैं, वहां अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा आता है पूर्ण विराम चिन्ह। जहां वाक्य पूर्ण होता है, जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुरेंद्र ने पाठ पढ़ लिया, और ये जो चिन्ह है वाक्य पूरा हो गया, और ये जो चिन्ह लगाया जाता है ये पूर्ण विराम चिन्ह है। या फिर राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, वाक्य पूर्ण हो गया, वहां पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद में आता है 4 नंबर पे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसी को यानी जिस वाक्य से किसी प्रश्न का बोध होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जिस वाक्य में किसी प्रश्न का बोध होता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रमेश कहाँ जा रहा था, रमेश कहाँ जा रहा था, वाक्य के अंत में प्रश्न किया जा रहा है कि कहाँ जा रहा था, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। या फिर तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है पूछ रहे हैं, तो वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाया जाता है वह प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उसके बाद में आता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का चिन्ह होता है वो इस तरह का होता है। जैसे परशुराम इधर आओ, या फिर शोक है, डरना है, या विस्मय है, हाय यह क्या हो गया। इस तरह का जो चिन्ह है उसको हम बोलते हैं विस्मय आदि बोधक
चिन्ह है। उसके बाद में आता है 6 नंबर पे उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है, इकहरे व दोहरे। जहां किसी के शब्दों का ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तो वहां दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था। अब ये जो चिन्ह है ये दोहरे, अहिंसा ही परम धर्म है, यह उद्धरण चिन्ह को दर्शा रहा है। उसके बाद में आता है विवरण चिन्ह। और विवरण चिन्ह बिंदु को स्पष्ट करने या उसका विवरण देने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई भी बिंदु होता है या कोई वाक्य होता है या कोई उदाहरण दिया जाता है, उसको स्पष्ट करने के लिए, वाक्य स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसको विवरण चिन्ह कहते हैं। जैसे संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, तो इसको दर्शाने के लिए यानी उदाहरण दर्शाने के लिए कि संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, इसको दर्शाने के लिए यह विवरण चिन्ह लगाया जाता है। कि व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरी भाववाचक संज्ञा। इनको दर्शाने के लिए यानी संज्ञाएं 3 प्रकार की होती है, उदाहरण दिया जाता है, वहां यह विवरण चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद में आता है योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह सामासिक शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस चिन्ह के द्वारा तो दो शब्दों का परस्पर मेल दर्शाया जाता है, या तो सामासिक जो शब्द होते हैं वो, या फिर दो शब्दों का परस्पर मेल दर्शाया जाता है। जैसे माता पिता, रात दिन, ये जो बीच का जो चिन्ह है यह योजक चिन्ह है। उसके बाद में आता है हंस पद। और यह हंस पद है, और हंस पद में लिखते समय यदि कुछ अंश लिखने से छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग कर उसके ऊपर उसको दर्शा दिया जाता है। यानी हम कुछ लिखते हैं, लिखते समय अगर कुछ बीच में छोड़ दिया वाक्य शब्द, तो उसको लिखने के लिए ये चिन्ह वहां चिन्ह लगा देते हैं और ऊपर वह जो शब्द छूट गया था वह लिख देते हैं। जैसे राम आज जाएगा, यहाँ वाक्य को छोड़ दिया गया शब्द को, यह हंस पद का चिन्ह लगा दिया गया है, इसको लगा देंगे तो दर्शा देंगे, तो उदाहरण हो जाएगा राम आज जयपुर जाएगा। उसके बाद में आता है लाघव चिन्ह। और लाघव चिन्ह में लाघव का अर्थ होता है छोटा, यानी सबसे छोटा रूप लिख दिया जाता है। यानी जो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है, उनका प्रथम वर्ण लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी जो शब्द होते हैं उनको छोटा लिखने के लिए, जैसे डॉक्टर से डॉ, दिनांक से दी लगा करके इस तरह का चिन्ह लगाए देते हैं। संवत है, संवत से और आगे ये लाघव चिन्ह लगा देते हैं। पंडित से पे के आगे लाघव चिन्ह लगा देते हैं, तो पंडित, संवत, दिनांक, डॉक्टर, इस तरह के शब्द बन जाते हैं।